जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में जातियों के सम्मेलन को रोक दिया गया है, वहीं आज मेरठ के किठौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत योगेश वर्मा, जो हसनापुर से पूर्व में विधायक रह चुके हैं, उन्होंने महासम्मेलन किया है। थोड़ा सा हम चाहेंगे, थोड़ा सा आप जगह बना के रखें, हम बातचीत कर लेंगे। सामने आ जाएंगे तो फिर हम कैसे बात करेंगे, थोड़ा सा जगह बनाइए। योगेश वर्मा है, पूर्व विधायक हमारे साथ। आज आपने पूरा ये सम्मेलन करा है, क्या अराजनीतिक है ये पूरा सम्मेलन? हाँ, राजनीतिक है। अच्छा, तो इसमें जातियों की कहाँ से बात आ गई? जाति कौन सी बात है? जाति की कौन सी बात है? आप समाज की बात कर रहे थे, तो पूरा समाज तो समाज होता है ना। समाज तो समाज होता है, जाति नहीं होती। समाज समाज जाति नहीं होती, समाज होता है। आपका भी समाज है, हमारा भी समाज है। समाज तो समाज होता है। समाज कोई जाति का नाम तो है ही नहीं, और दलित भी जाति का नाम नहीं है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, क्या ये समाजवादी पार्टी ने एक नया तोड़ निकाल लिया है एक तरीके से, जब से ये रोक लगी है कि जातियों के सम्मेलन नहीं कर रहे, तो इकट्ठा समाज के सम्मेलन करने के लिए? आपकी अपनी सोच है, मीडिया वालों की अपनी सोच है, लेकिन ये प्रधान जी, ये जो हमारे जो लोगों ने, क्या हुआ? बोलिए बोलिए आप बोलिए। ये हमारे जो लोगों ने जो कार्यक्रम किया है, ये प्रधान संगठन ने ये कार्यक्रम किया है, और ये अराजनीतिक प्रोग्राम किया है। बाबा साहब के जो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मिशन के तत्वधान में ये कार्यक्रम हुआ है। अच्छा, क्या क्या मुद्दे रखे गए हैं, क्या क्या बातें हुई हैं यहाँ पे? मुद्दा ये रखा गया है कि हमें सबको एकजुट रहना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, दहेज प्रथा का विरोध करना है, दहेज नहीं लेना शादियों में, सोच समझ के जैसे, और अपनी वोट की हिफाजत करनी है। आपने अपने चुनाव में जो हार मिली है उसका भी दुख यहाँ पे जताया है, और अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों को कहा है कि आस्तीन के साथ है, पार्टी के लोगों को कहा है जो साथ में रहते हैं उनकी बात सुनिए आप हमारी, कि हम जो हैं, यानी कि सरकार हम पे अत्याचार और जुल्म कर रही है, और हमसे कह रही है कि तुम आहा भी नहीं कर सकते, तुम चीख भी नहीं सकते, तुम चिल्लाओगे भी नहीं, तो क्या हम अपने लोगों को अपना दर्द ना बताएं? जब हमें दर्द है, हमें चोट लगी है, इन लोगों ने वोट दिया है, बिना मांगे वोट दिया है, तो हम उनको भी ना बताएं कि भाई हमें आपने बिना बुलाया, जब हम नहीं आए आपके बीच में, आपने हमें वोट दे दिया, 17,000 वोटों से हमें जिताया, और हमें फर्जी तरीके से, गलत तरीके से बहुत सारे लोगों ने षड्यंत्र रच के, योगेश वर्मा वैसे नहीं हारता किसी से भी। योगेश वर्मा के खिलाफ जब षड्यंत्र होता है, जब बहुत सारे लोगों को जो मैंने बताया है, तभी योगेश वर्मा को हरा पाते हैं लोग, वरना पूरी ताकत लगी है मेरठ के अंदर। पूरी सरकार और प्रशासन, नीचे से लेके जमीन से लेके आसमान तक के लोग एक हुए हैं, तब जाके 9,000 थोड़ी सी वोट से, अगर 5-7 दिन और मिल जाते तो सबको पसीने ला देता, लाखों वोटों से जीतता। आस्तीन के सांप कौन है? आस्तीन के सांप हैं, उन पे निगाह है, पहले से पता चल जाता। उन सांपों को हम फन उनके मसल देते हैं, लेकिन समस्या ये है कि अभी उनको दूध पिला रहे हैं। उन सांपों को, आस्तीन के सांप को दूध पिला रहे, वक्त आने पे उन्हें बताएंगे। यहाँ पर सब आपके जो समर्थक हैं आपको शेर कह रहे हैं कि शेर आया, इस तरीके की बातें कह रहे हैं। भाषण में कुछ लोगों ने आपको शेर बताया, लेकिन शेर नाम लेने से डर रहा है आस्तीन के सांपों का? नहीं, जो मेरा नाम शेर कह रहे हैं वो सवा शेर हैं। वो लोग जो कार्यकर्ता हैं वो मेरे सवा शेर हैं, और मैं आस्तीन के सांप, यानी कि आप कोई अपनी न्यूज को अभी जब तक आप उसको बिल्कुल ओपन जब करोगे, जब उसमें ब्लास्ट मतलब वो करोगे, तो तभी तो एक किसी चीज़ की यानी कि गोपनीयता रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए वक्त आने पे सबको बता देंगे। किठौर विधानसभा में ये क्यों चुना गया स्थल, ये कार्यक्रम? किठौर विधानसभा से चुनाव लड़ी है ना मेरी पत्नी, जो एमपी का चुनाव जो लड़ी है, जो मेयर साहब जो चुनाव लड़ी है सुनीता वर्मा, वो किठौर विधानसभा भी तो आता है उसमें। तो यहाँ पे किसी को संदेश देने का तो प्रयास नहीं करा गया है क्या? इस कार्यक्रम के माध्यम से किसी आस्तीन के सांप को संदेश देने का तो प्रयास? संदेश आप आस्तीन के सांप को मान लो या भाजपा वालों को मान लो, संदेश तो संदेश है। सबको एकजुट किया है, और एकजुट होकर उन लोगों को सबको संदेश दिया है
जो लोग हमारी वोटों से राजनीति करते हैं और हमारी वोट जैसे तेजपात के पत्ते की तरह हमें चूसते हैं और फेंक देते हैं, उन लोगों को ये बताया है कि उनको बता दो संदेश। और दूसरी बात यह है कि ये सब जाग गए हैं। अब ये मान लीजिए आप कि सरकार को सरकार बदलने वाली है बहुत जल्दी। देखना आगे आने वाला समय कुछ और है। अगला कार्यक्रम कहाँ रहेगा? अगला कार्यक्रम मेरठ जिले में रहेगा। जिले में रहेगा? कौन सी विधानसभा में रहेगा? कोई बता रहा था सरदना रखने वाले आप? ये अभी सरदना तो मेरा जन्म स्थल है, वहाँ मैं कब रखूँगा, हस्तिनापुर में कब रखूँगा, सरदना में कब रखूँगा, वो मैं प्लानिंग करूँगा। अपने सारे जो मेरे टीम के व्यक्ति हैं उनसे मैं, अब तो टीम ऑटोमेटिक बड़ी होती जा रही है। अब यहाँ जो पिठोर विधानसभा की जो टीम जो इस प्रोग्राम को कर रही है, वो आगे के प्रोग्रामों में मेरी टीम, क्योंकि इनकी रिश्तेदारियाँ हैं तो सब जगह, तो हर आदमी हर जगह काम करेगा। तो समाजवादी पार्टी के लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी टीम बढ़ती जा रही है तो आप तो सारी जगह पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को जिसको टिकट मिलेगा उसे जितवा देंगे। देखिए समाजवादी पार्टी, हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं, इसमें कोई शक की बात नहीं। समाजवादी ये अराजनीतिक प्रोग्राम है और लोग मुझे चाहते हैं। जहाँ मैं चुनाव लड़ूंगा ये सब लोग वहाँ जाके काम करेंगे समाजवादी पार्टी के लिए। जहाँ मैं समाजवादी पार्टी से यहाँ चुनाव लड़ा, इन्होंने मुझे वोट दिया, मुझे जिताया अपने यहाँ से, ऐसे होगा। हरवा भी सकते हैं? मुझे क्यों हरवाएंगे? किसी को भी हरवा भी सकते हैं आप, जब इतनी बड़ी टीम हो रही है। मैं जीतने की बात करता हूँ। अच्छा। मैं हराने की बात नहीं करता, मैं जीतने की बात करता हूँ। वोट चोरी का आपने आरोप लगाया है, आपने अपनी हार की वजह बताई, क्या हुआ पूरा मामला, वो क्या पता चला आपको, थोड़ा सा बताएं उसके बारे में। नहीं, वोट चोरी 65,000 वोट दलितों की, मुसलमानों की कटवा दी, 1 लाख वोट फर्जी बनवा दी, पूरी ताकत लगा दी। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप? आपके पास प्रमाण वगैरह सब प्रमाण है? कहीं शिकायत करी आपने? शिकायत अब मैं इकट्ठे कर रहा हूँ, मुकदमा करूंगा। आपने आजादी मांगी है, किससे मांगी आजादी? देखिए जो फिरंगी थे, जो अंग्रेज थे, 1947 में देश आज़ाद हुआ। अब इन भाजपा वालों से, इन संघियों से इस देश को आज़ाद कराना। आस्तीन के सांपों से भी आज़ादी चाहिए आपको? वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आस्तीन के सांप सिर्फ छुप के वार कर सकते हैं, फ्रंट पे आके नहीं बोल सकते। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक योगेश वर्मा, जिन्होंने यहाँ पर ये पूरा सम्मेलन करा है और आस्तीन के सांपों को बताया है कि उनके कारण की वजह से यहाँ पर हारे थे। समाज ने यहाँ पर इनको पगड़ी पहनाई है और इन्होंने कहा है कि वोट चोरी हुई है जिसके कारण इनकी हार हुई है। इस पर पूरी कागज पत्री तैयार कर रहे हैं और जल्द ही मुकदमा करवाएंगे। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा